जिस वक्त इस्लामी दुनिया में इल्म की शमा रोशन हो रही थी, इसी दौर में यूरोप को अक्सर तारीक अदवार या डार्क एजेस से ताबीर किया जाता है। अगरचे ये इस्तिलाह मुतनाज़ा है, लेकिन ये एक हकीकत है कि यूरोप का बेशतर हिस्सा जहालत और इल्मी पसमानदगी का शिकार था। ईसाई पापायत का ताकतवर और अक्सर औकात इंतहाई जाबराना कंट्रोल कायम था। आज़ादाना सोच, ख़ास तौर पर अगर वो मजहबी अकायद से टकराती तो उसकी सज़ा इंतहाई संगीन हो सकती थी। तालीम बड़ी हद तक खानकाहों तक महदूद थी। कदीम यूनानी और रूमी अलूम का बहाव तकरीबन रुक चुका था और साइंसी तहकीक मुआशरे की तरजीह नहीं थी। ये फिक्री तौर पर एक गहरी नींद का दौर था, जिसके बरक्स मशरक में एक नई, मुतहर्रिक और रोशन तहजीब जन्म ले रही थी। ये तजाद इंतहाई वाज़ेह था। जहाँ यूरोप फिक्री जमूद का शिकार था, वहीं इस्लामी दुनिया ख़ास तौर पर खिलाफत अब्बासिया के ज़ेर साया एक बेमिसाल इल्मी मरकज़ बनकर उभर रही थी। इस इनकलाब का दल बगदाद शहर था, जिसे अब्बासी खुलफा बिलखसूस हारून रशीद और उनके बेटे अल-मामून ने दुनिया का फिक्री दारुल हुकूमत बना दिया था। ये हुक्मरान सिर्फ उलमा की सरपरस्ती ही नहीं करते थे, बल्कि वो इल्म के फ़रोग़ के लिए बेपनाह वसाइल खर्च करते थे। बगदाद एक मकनातीस की तरह था, जो दुनिया भर से ज़हीन तरीन दिमागों को अपनी तरफ खींच रहा था। इस मकनातीस का मरकज़ बैतुल हिकमत या हाउस ऑफ विजडम था। ये महज एक कुतुबखाना नहीं था, हालांकि यहाँ लाखों किताबों का ज़ख़ीरा मौजूद था, बल्कि ये एक अजीम तहक़ीक़ी इदारा, एक कदीम सुपर यूनिवर्सिटी थी, जहाँ दुनिया भर से मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले यूनानी, सिरियानी, फ़ारसी, संस्कृत और मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान, ईसाई, यहूदी, ज़रतश्ती मुहक़्क़ीन सिर्फ एक मकसद के लिए जमा थे, इल्म का हुसूल। बैतुल हिकमत में एक मुनज़्ज़म और वसी पैमाने पर तर्जुमे की तहरीक शुरू की गई। कदीम यूनानी, फ़ारसी और हिंदुस्तानी उलूम के शाहकारों को बड़ी एहतियात और महारत से अरबी ज़ुबान में मुंतकिल किया गया। अरस्तु, अफलातून, अक्लीदस, बकलीमोस, जालिनोस और हिंदुस्तान के अजीम रियाजीदानों के काम को अरबी का जामे लिबास पहनाया गया। इस काम की कदर का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुतरजमीन को अक्सर उनकी तर्जमा शुदा किताब के वज़न के बराबर सोना दिया जाता था। ये इस मुआशरे की अक्कासी करता है जहाँ फ़िक्री मेहनत को सबसे बड़ा इनाम दिया जाता था। अरबी ज़ुबान ने इस फ़िक्री इनकलाब में कलीदी किरदार अदा किया। ये ना सिर्फ स्पेन से लेकर हिंदुस्तान की सरहदों तक फैली एक वसी सल्तनत की इंतज़ामी ज़बान थी, बल्कि ये कुरान की ज़बान भी थी, जिसने इसे एक मुक़द्दस और मुश्तरका इल्मी ज़बान का दर्जा दिया। कुर्तुबा से लेकर समरकंद तक तमाम इल्मी काम, बहस व मुबाहिसे और नई दरियाफ्तें अरबी में ही लिखी और पढ़ी जाती थीं, जिसने एक मरबूत और वसी इल्मी माहौलाती निज़ाम इकोसिस्टम तश्कील दिया। इस तमाम सरगर्मी के पीछे इल्म का एक गहरा फ़लसफ़ा कार फरमा था। इस दौर में मंतिक, अक़ली इस्तिदलाल और तनक़ीदी सोच को ईमान से अलग या इसका दुश्मन नहीं समझा जाता था, बल्कि इसे दीन का एक लाज़मी और मुक़द्दस हिस्सा तस्वुर किया जाता था। उलमाए दीन और दुनिया की तफरीक नहीं करते थे। उनका मानना था कि फ़िज़िक्स, तिब, फ़ल्कियात और फ़लसफ़े का इल्म उन्हें कायनात को बेहतर तौर पर समझने में मदद देता है, और कायनात को समझना दरअसल खालिक को समझने के मुतरादिफ है। कायनात एक खुली किताब की मानंद थी, जिसमें अल्लाह की निशानियां बिखरी पड़ी थीं, और उन्हें अक़ल और मुशाहिदे के जरिए पढ़ना एक रूहानी अमल था। ये वो माहौल था जहाँ तजस्सुस को परवान चढ़ाया जाता था, जहाँ सवाल पूछने पर सज़ा नहीं बल्कि हौसला अफजाई मिलती थी। इसी बुनियाद पर मुस्लिम साइंसदानों ने सिर्फ पुराने उलूम को नकल नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक मुनज़्ज़म साइंसी तरीक़ेकार यानी साइंटिफिक मेथड वज़ा किया। उन्होंने तजुर्बे, मुशाहिदे और अक़ली दलाइल को अहमियत दी। अगर कोई कदीम यूनानी नज़रिया उनके अपने तजुर्बात और मुशाहिदात से मेल नहीं खाता था, तो वो इसे चैलेंज करने की फ़िक्री जुर्रत रखते थे। वो ये कहने का हौसला रखते थे कि अरस्तु ने ये कहा, लेकिन हमारा तजुर्बा कुछ और बताता है। ये जदीद साइंसी तशकीक की इब्तिदा थी। इसी माहौल से वो अजीम दिमाग पैदा हुए जिन्होंने दुनिया की तारीख बदल दी। उनमें सबसे पहला और बड़ा नाम मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख़वारिज़मी का है, जो तकरीबन 780 ईस्वी में मौजूदा उज़्बेकिस्तान के इलाके ख़वारिज़म में पैदा हुए। बगदाद के बैतुल हिकमत की कशिश उन्हें वहाँ ले आई, जहाँ उन्होंने रियाजी की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। उन्होंने न सिर्फ अलजबर यानी अलजबरा को एक अलग शोबे के तौर पर मुतारिफ कराया, बल्कि इसे बाकायदा इजाद किया। उनकी शुहरा आफाक किताब अल किताबुल मुख्तसर फ़ी हिसाब अल जब्र वल मुकाबला ने पहली बार लकीरी और चौकोर मसावातों यानी लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने का मुनज़्ज़म तरीक़ा पेश किया। आज कंप्यूटर साइंस से लेकर इंजीनियरिंग तक हर शोबा उनके काम का मरहून मिन्नत है। लफ्ज़ अलजबरा उनकी किताब के उन्वान अलजबर से ही निकला है। इसी तरह लफ्ज़ एल्गोरिथम यानी एल्गोरिथम उनके नाम अल ख़वारिज़मी की लातीनी शक्ल से माखूज़ है। इसके अलावा उन्होंने हिंदू अरबी अददी निज़ाम यानी 0 से 9 तक के हिंसे को मुस्लिम दुनिया और फिर यूरोप में मुतारिफ कराने में कलीदी किरदार अदा किया, जिसने हिसाब किताब के पुरानी और पेचीदा रूमी निज़ाम को ख़त्म करके तिजारत और साइंस में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। फ़लसफ़े के मैदान में अबू यूसुफ याकूब इब्ने इसहाक़ अल-किंदी,
जिन्हें अरब का पहला फलसफी कहा जाता है, एक नुमाया नाम है। वो तकरीबन 801 ईस्वी में इराक के शहर कूफा में पैदा हुए। वो अरबी के अलावा यूनानी और सरियानी ज़बानों पर भी अबूर रखते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अरस्तू के पेचीदा फ़लसफ़े को इस्लामी दुनिया में मुतारिफ कराया। अलकंदी एक हकीकी हमाजहद शख्सियत थे जिन्होंने रियाजी, टिब, फलकियात, जोग्राफिया और मौसीकी समेत मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 270 किताबें लिखीं। उन्होंने सदियों पहले ये नज़रिया पेश किया कि आसमान का नीला रंग फ़ज़ा में रोशनी के बिखरने यानी एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग की वजह से है, और कशिश सकल के बारे में भी इब्तिदाई नज़रियात पेश किए। एक और अजीम मुफक्किर अबू रेहान अल बैरूनी थे जो 973 ईस्वी में खारिज़्म, उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए। वो एक बेमिसाल माहिर पैमाइश थे। इन्होंने रियाजी, फल्कियात, तारीख और जोग्राफिया में कमाल हासिल किया। इनका सबसे बड़ा कारनामा ज़मीन के मुहीत यानी अर्थ की पैमाइश थी, जो इन्होंने 99% दुरुस्ती के साथ की। हैरत अंगेज़ बात यह है कि उन्होंने ये पैमाइश आज के पाकिस्तान के सूबे पंजाब में एक पहाड़ पर बैठकर बगैर किसी जदीद टेक्नोलॉजी के सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री और अपने मुशाहिदात की बुनियाद पर की। ये 10वीं सदी में रियाजियाती महारत की एक नाकाबिल यकीन मिसाल है। अल बैरूनी ने कोपरनिकस से सदियों पहले ये नज़रिया पेश किया था कि ज़मीन अपने महवर के गिर्द घूमती है। उन्होंने हिंदुस्तान में तवील वक्त गुजारा और वहाँ के लोगों, रसूम व रवाज और अकायद पर एक जामे किताब फी तहकीक मालिल हिंद लिखी, जिसकी वजह से उन्हें इल्म हिंद यानी इंडोलॉजी का बानी कहा जाता है। तब की दुनिया में अबू अली अल हुसैन इब्न सीना, जो मगरिब में अवसीना के नाम से मशहूर हैं, एक देवता का दर्जा रखते हैं। 980 ईस्वी में उज़्बेकिस्तान के गाँव अफशाना में पैदा होने वाले इब्न सीना में तिब और फ़लसफ़े में लाजवाल काम किया। उनकी किताब अल कानून फित तिब, द कैनन ऑफ मेडिसिन, एक ज़ख़ीम तबी इंसाइक्लोपीडिया थी जो सदियों तक हत्ता के 1650 ईस्वी तक यूरोपीय यूनिवर्सिटियों में बुनियादी निसाब के तौर पर पढ़ाई जाती रही। उन्होंने तिब के हर शूबे, तशखीस, दवासाजी, सर्जरी को मुनज़्ज़म किया और नए नज़रियात पेश किए। वो पहले शख्स थे जिन्होंने ये नज़रिया पेश किया कि मनफी सोच और जहनी कैफियत इंसान की जिस्मानी सेहत पर बराह रास्त असर अंदाज होती हैं, जो आज की साइकोसोमैटिक मेडिसिन की बुनियाद है। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने बुखारा के सुल्तान का कामयाब इलाज किया, जिसके बाद उन्हें शाही कुतुबखाने तक रसाई मिल गई, जिसने उनके इल्म को मजीद जला बख्शी। बसरियात ने ऑप्टिक्स के मैदान में अबू अली अल हसन इब्न अल हैसम, जो मगरिब में अल हसन के नाम से जाने जाते हैं, एक मुकम्मल इनकलाब बर्पा किया। 965 ईस्वी में बसरा इराक में पैदा होने वाले इब्न अल हैसम ने बतलीम्यूस और अक्लीदिस के इस कदीम यूनानी नज़रिए को रद्द कर दिया कि रोशनी आँख से निकलकर अशिया पर पड़ती है। उन्होंने अपने तजुर्बात से साबित किया कि बिसारत का अमल उस वक्त होता है जब रोशनी बैरूनी अशिया से मुनक्किस होकर आँख में दाखिल होती है। उन्होंने आँख की साख्त और काम करने के तरीके की पहली दुरुस्त साइंसी वजाहत पेश की। उन्होंने ये कैमरा ऑब्स्क्यूरा यानी पिन होल कैमरा ईजाद किया, जो आज के जदीद कैमरों का पेश ख़ीमा है। उन्होंने अजसों के काम करने के उसूल दरियाफ्त किए, जिसने दूरबीन और खुर्दबीन की ईजाद की राह हमवार की। उनके काम ने कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर और न्यूटन जैसे यूरोपीय साइंसदानों के लिए बुनियाद फराहम की। कीमिया के शोबे में जाबिर इब्न हयान, जिन्हें बाबाए कीमिया, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, ने कीमिया को एक तजुर्बाती साइंस बनाया। उन्होंने अमल कशीद के लिए कूरा अनबी की ईजाद किया और नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे अहम तेजाब तैयार करने के तरीके दरियाफ्त किए। उन्होंने कीमियाई अमल में मिकदार की पैमाइश पर जोर दिया, जिसने कीमिया को जादुई फन से एक बाकायदा साइंस में तब्दील कर दिया। इस फहरिस्त में अबू बकर मोहम्मद इब्न ज़कारिया अल राज़ी का नाम भी शामिल है, जिन्होंने पहली बार चीचक और खसरा के दरमियान फ़र्क वाज़े किया, जो तशख़ीस और इलाज के लिए एक अहम पेशरफ थी। स्पेन के शहर कुर्तबा से ताल्लुक़ रखने वाले अबुल वलीद मोहम्मद इब्न रुश्द, जो मगरिब में एवरोज़ के नाम से मशहूर हैं, एक अजीम फ़लसफ़ी थे जिनकी अरस्तू पर लिखी गई शरहों ने यूरोप में यूनानी फ़लसफ़े की नशत व सानिया में कैदी किरदार अदा किया। और आखिर में अब्दुर्रहमान इब्न खल्दून, जिन्हें तारीख़, इमरानियात और मुआशियात का बानी समझा जाता है। उन्होंने अपनी किताब मुकद्दमा में तहज़ीबों के उरूज और ज़वाल के पीछे कारफरमा समाजी और माशी कवानीन को दरियाफ्त करने की कोशिश की, जो जदीद समाजी उलूम की बुनियाद बनी। ये अजीम नाम और इनके कारनामे इस बात का सबूत हैं कि ये वाकई एक सुनहरी दौर था जब मुस्लिम दुनिया इल्म, तहकीक और जिद्दत तराजी में पूरी दुनिया की क़यादत कर रही थी। लेकिन सुनहरी दौर हमेशा कायम नहीं रहते। आखिर इस अजीम इल्मी कहकशां को गहन कैसे लगा? वो कौन से अवामिल थे जो उसके ज़वाल का बाइस बने? इस ज़वाल की कहानी पेचीदा है, जिसमें बैरूनी हमलों और अंदरूनी कमज़ोरियों का मोहलिक इम्तज़ाज शामिल था। सबसे बड़ा बैरूनी धचका मंगोलों का हमला था, ख़ास तौर पर 1258 ईस्वी में हलाकू खान के हाथों बगदाद की तबाही। ये सिर्फ एक फ़ौजी शिकस्त नहीं थी, बल्कि मुस्लिम दुनिया के फ़िक्री दिल पर एक कारी ज़र्ब की। बगदाद, जो सदियों से इल्म व हिकमत का मरकज़ था, मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। बैतुल हिकमत और दीगर हज़ारों कुतुबखानों, हस्पतालों और रसदगाहों को जलाकर राख कर दिया गया। मोरखीन लिखते हैं कि दरियाए दजला का पानी कई दिनों तक इन किताबों की स्याही से काला रहा जो इसमें फेंकी गई थीं। लाखों इंसानों, जिनमें हज़ारों उलमा, साइंसदान और मुफक्किरीन शामिल थे, का कत्लेआम किया गया। ये इंसानी और इल्मी सरमाए का एक ऐसा नाकाबिले तलाफी नुकसान था जिसने फिक्री तसलसल को हमेशा के लिए तोड़ दिया। लेकिन मंगोलों का हमरा एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक थी जो पहले ही अंदर से
से कमजोर हो चुका था। जवाल के बीज अंदरूनी तौर पर बोए जा रहे थे। सुनहरी दौर के आखिरी हिस्से में कुछ मुस्लिम हुक्मरानों ने खुद साइंसी सोच और फ़िक्री आज़ादी को दबाना शुरू कर दिया। उनकी बर्जिहात इल्म के फ़रोग से हटकर अपनी ज़ाती शोहरत, सियासी ताकत और मजहबी आमरीत को बरकरार रखने पर मरकूज हो गई। अजीम फ़लसफ़ी इब्न रुश्द को खलीफतुल मंसूर ने गुमराह करार देकर उनकी किताबें सरेआम जलवाईं और इन्हें ज़लील और रुस्वा किया गया। अलकंदी जैसे मुफक्कर को उनके अक्ली नज़रियात के पादाश में सरेआम 50 कोड़े मारे गए। इब्न सीना को अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए दरबदर भटकना पड़ा क्योंकि हुक्मरान इनकी शोहरत से खौफज़दा थे। और राजी के सर पर उन्हीं की किताब उस वक्त तक मारी गई जब तक वो नाबीना नहीं हो गए। ये इस बात की अलामत थी कि हुक्मरान तबका अब इनसे खौफज़दा हो चुका था। इसके साथ साथ माशरे में एक गहरी फ़िक्री तब्दीली रोनुमा हो रही थी। 10वीं सदी के करीब अशरी मकतब फ़िक्र का गलबा हुआ जिसने इलियत यानी सबब और मुसब्बिब के कानून को मुस्तरद कर दिया। इनका नज़रिया, जिसे ओकेजनलिज्म कहा जाता है, ये था कि कायनात में कोई फितरी कानून कारफरमा नहीं है। आग कपास को इसलिए नहीं जलाती कि आग में जलाने की खासियत है, बल्कि अल्लाह हर बार आग और कपास के मिलने के मौके पर जलाने का अमल बराह रास्त खुद पैदा करता है। इस नज़रिए ने साइंसी तहकीक की बुनियाद को खोद डाला। अगर फितरत में कोई मुस्तकिल और काबिल दरियाफ्त कवानीन मौजूद ही नहीं है और हर वाक़या बराह रास्त खुदाई मुदाखलत का नतीजा है, तो फिर उन कवानीन को जानने की कोशिश क्यों की जाए? इस सोच ने साइंसी तजस्सुस को शदीद नुकसान पहुँचाया और एक फ़िक्री काहिली को जन्म दिया। इसी नज़रिए ने दीन और दुनिया के इल्म की इस तकसीम को हवा दी जो आज भी हमारे मुआशरे में गहराई तक पेवस्त है। मजहबी उलमा ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि अकल और साइंसी तहकीक ईमान की दुश्मन है। इल्म को दीनी और दुनियावी खानों में बांट दिया गया। दीनी उलूम यानी तफसीर, हदीस और फ़िक़्ह को अफजल और दुनियावी उलूम यानी साइंस, रियाजी और तिब को कमतर, गैर ज़रूरी और हत्ता के ख़तरनाक करार दिया गया। मदारिस के निसाब से तजुर्बाती उलूम को खारिज कर दिया गया जो उससे पहले उनका हिस्सा हुआ करते थे। ये एक अलमनाक सितम ज़रीफ़ी थी क्योंकि कुरान खुद बार बार कायनात में गौर व फ़िक्र, तफक्कुर और तदब्बुर की दावत देता है। लेकिन इस दौर में इन आयात की ऐसी तशरीह की जाने लगी जिसका मतलब ये था कि खुदा की कुदरत को तस्लीम करो, लेकिन ये जानने की कोशिश ना करो कि वो ये सब कैसे करता है। इस ज़वाल की आखिरी कड़ी इज्तिहाद के दरवाजे की बंदिश थी। इज्तिहाद यानी अक्ल व इस्तिदलाल की बुनियाद पर नए मसाइल का हल तलाश करना इस्लाम की इब्तदाई रूह थी। लेकिन 12वीं सदी के करीब बासर हलकों ने यह कहकर इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद कर दिया कि तमाम मसाइल के जवाबात पिछले उलमा दे चुके हैं, अब किसी नई सोच की ज़रूरत नहीं। इसने तकलीद यानी आंखें बंद करके पैरवी करने के कल्चर को फ़रोग़ दिया और तनकीदी सोच, सवाल उठाने और नई तहकीक करने के रास्ते मजदूद कर दिए। रियासतों ने भी साइंस और तहकीक के लिए फंडिंग बंद कर दी और नई टेक्नोलॉजी जैसे प्रिंटिंग प्रेस और दूरबीन की मुखालिफत की जाने लगी क्योंकि इनसे क़दामत पसंद तबके का कंट्रोल ख़त्म होने का खतरा था। इस तारीखी ज़वाल के असरात आज भी मुस्लिम दुनिया में वाज़ह तौर पर देखे जा सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में मुस्लिम ममालिक की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है। गुज़िश्ता 123 सालों में साइंस के नोबेल इनामात जीतने वाले तकरीबन 500 साइंसदानों में से सिर्फ 3 मुसलमान थे और इन तीनों ने भी अपनी तहकीक मुस्लिम ममालिक में नहीं बल्कि मगरबी इदारों में की। 57 मुस्लिम ममालिक मिलकर दुनिया के तहकीक व तरक्की यानी R&D पर सिर्फ 2.4% खर्च करते हैं। ये आदाद-ओ-शुमार उस गहरे फिक्री बुहरान की अक्कासी करते हैं जिसका हम शिकार हैं। कुन फयाकून के तसव्वुर की गलत तशरीह, सवाल पूछने से खौफ और अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम हमेशा बैरूनी साजिशों पर डालने की जहनीत इसी तारीखी विरसे का नतीजा है। तो आगे का रास्ता क्या है? क्या इस सुनहरी दौर की मीरास को दोबारा हासिल किया जा सकता है? पहला कदम माजी की गलतियों से सीखना है और इस बात का ईमानदारी से तज्जिया करना है कि ज़वाल क्यों आया। हमें इज्तिहाद की हकीकी रूह को दोबारा जिंदा करना होगा। आज़ादाना सोच, तनकीदी फ़िक्र और इल्मी तहकीक का कल्चर परवान चढ़ाना होगा। हमें दीन और दुनिया की इस झूठी तकसीम को मुस्तरद करना होगा और ये समझना होगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म दरअसल खुदा की कायनात को समझने का ही एक ज़रिया है। सबसे बढ़कर हुकूमतों और मुआशरों को तालीम, तहकीक और साइंसी इदारों में भारी और मुस्तकिल सरमायाकारी करना होगी। ये सिर्फ पैसे या इमारतों का सवाल नहीं बल्कि जहनीत की तब्दीली का सवाल है। हमें माजी परस्ती, तकलीद और सवाल से खौफ की जंजीरों को तोड़कर मुस्तकबिल की तरफ देखना होगा। अक़लियत, जिद्दत तराजी और तजस्सुस को अपनाना होगा। आप क्या तख्लीक